नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम बीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की कलियां। दोस्तों, भारत ने एमआरएफ के अंतर्गत 114 रफाल की डील फाइनल कर ली है। एक बार फिर से विपक्षी दलों का रोना शुरू हो गया है कि भारत ने इतने महंगे राफेल क्यों खरीद लिए हैं। जिस प्रकार से पहले 36 राफेल खरीदे गए थे, तब भी इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और बाद में जब जांच हुई, सब कुछ हो गया और कोर्ट में इन्होंने माफी भी मांग ली थी। सवाल ये होता है कि इन्होंने 15-20 साल से ये चर्चा चल रही थी कि भारत को फाइटर जेट की ज़रूरत है और जब मनमोहन सिंह थे तब उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है और करके उन्होंने कहा था कि 527 करोड़ पर फाइटर के हिसाब से इन्होंने एक बार तय भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद इनकी सरकार चली गई। अब ये क्या तर्क दे रहे हैं कि जब कांग्रेस ने सौदा किया था फ्रांस के साथ में, उस समय इसकी कीमत थी 527 करोड़ पर फाइटर जेट और अब मोदी सरकार ने जो सौदा किया है और वो सौदा किया है 2850 करोड़ पर जेट के हिसाब से। आप सोच रहे होंगे ये अंतर क्यों है? तो मोटा मोटी मैं आपको ये बता देता हूं, जो फाइटर जेट जिसका इन्होंने सौदा किया था उसके साथ में फाइटर जेट के अलावा कुछ भी एडिशनल नहीं था। ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थी और ना उनके हथियार साथ में थे। सिर्फ एक फाइटर जेट का जो सौदा था 527 करोड़ के आसपास था। उसके अलावा जो उसके अंदर एडिशनल जो चीजें लगती हैं, जैसे कि उसके लिए गोला बारूद या कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, कितने वर्ष तक आप ये सप्लाई करते रहेंगे और सेम रेट पर, तो वो एक सौदा अलग था। लेकिन अभी जो सौदा किया है और वो एक बहुत महंगा सौदा है। अब जो सौदा हुआ है 114 रफेल का, उससे जो आसपास के भारत के कंट्री है ना, उनकी तो हालत खराब हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि अगर ये सौदा हो जाता है और 114 रफेल आ जाते हैं भारत के पास में, तो भारत अजेय हो जाएगा। यानी भारत पर हमला करना तो दूर, भारत की तरफ आंख उठाना भी दूर हो जाएगा। वायुसेना की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। अभी भारत की स्थिति क्या है कि 29 स्क्वाड्रन है और जो सेंसर है वो है 42 स्क्वाड्रन का। तो जो 29 की संख्या, उसमें भी कौन से जगुआर जो कि 80 के दशक के हैं और कुछ है, आपको बता दूं, जगुआर के अलावा भी मिराज हैं, वो भी पुराने पड़ चुके हैं। और जो मैन फाइटर 274 के आसपास है वो है सुखोई 30 MKI, वही मैन जो है। और इसके अलावा 36 रफेल आए। इसके अलावा हमारे पास सारा पुराना साजो सामान है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत को बहुत जल्दी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि विश्व की जो स्थितियां बन रही हैं, देखिए, थोड़ा सा भी कमजोर देश हुआ ना, कोई भी देश धमका के चला जाता है उसके। अभी देखो, वेनेजुएला के पास में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था, लेकिन उसके राष्ट्रपति को उठा के लेके चले गए। अरे, भारत चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर अपनी सेनाओं को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो हम चौथी से फिर 10वीं पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो देश मजबूत होता है ना, उसी देश के अंदर निवेश आता है। अब अमेरिका सुरक्षित माना जाता है, दुनिया कोई भी कंपनी वहां खुल रही क्योंकि सुरक्षित है, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। अब भारत को भी ऐसी ही कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। इसलिए भारत चाह रहा है कि हम दुनिया की बेहतरीन जो हथियार है वो अपनी सेनाओं को दे सकें। अब कई लोग तो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ? अरे, मेक इन इंडिया चल रहा है। अब जैसे अब हमारा तेजस चल रहा था, तेजस के लिए सरकार ने जो है ना कावेरी इंजन का डेवलपमेंट 1980 में शुरू किया था, लेकिन नहीं बन पाया। अब कावेरी इंजन के लिए, इंजन जो फाइटर जेट, उसके लिए हम अमेरिका पे निर्भर। अमेरिका के बारे में तो आप जानते ही हो, अमेरिका इंजन दे नहीं दे, कब रोक लगा दे, कुछ भरोसा नहीं है। तो भारत ने सही कदम उठाया है कि भारतीय सेनाओं को मजबूत करना है। अब जर्मनी के साथ भी यही समझौता हुआ है। बहुत सारी पनडुब्बी और जो इंजन बनते हैं ना, जो हमारे जो टैंक होते हैं उनके, और बहुत बड़ा सौदा उसके साथ भी हुआ है। फ्रांस के साथ भी हुआ है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूं कि भारत ने एमआरएफ के अंतर्गत जो 114 रफेल की डील की है और भारत के जो फाइटर प्लेन बन के आने वाले हैं, तेजस मार्क 2 हो या फिर हमारा एएमसीए हो, तो इसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा वो हमारे इन फाइटरों में काम आ जाएगा। यानी हमारे पास काफी कैपेबिलिटी आ चुकी है
कुछ चीज़ें कमी हैं, वो 30% टेक्नोलॉजी भी अगर भारत में आ जाएगी तो हमारे एएमसीए और तेजस MK2 ये सारे फाइटर जेट जिंदा हो जाएंगे। अब मैं बात बताऊं, आप अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंजन की। तो फ्रांस ने हमारे जो तेजस है एएमसीए के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा उसके अंतर्गत भारत में इंजन बनाए जाएंगे, और इंजन की कमी तो वैसे ही भारत में। दूसरा, इसके अंदर कुछ रडार्स हैं और कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि 5th से आगे 5.5 जनरेशन की है। अब जो मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि जो राफेल जो कांग्रेस के टाइम में जो सौदा होने वाला था वो 4th जनरेशन या 4.5 के थे, लेकिन जो 36 राफेल आए हमारे पास वो 4.5 से कुछ टेक्नोलॉजी में आगे थे। लेकिन अभी जो राफेल आ रहे हैं ना, ये 4.5 नहीं है, ये F4 है राफेल। यानी इसमें स्टेल्थ फीचर के अलावा सारी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन की है। और ये अभी देखो, हमें पाकिस्तान से लड़ना है तो हमें स्टेल्थ विमान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो बिट्स है पाकिस्तान का 400 किलोमीटर है। ये राफेल बिना घुसे पाकिस्तान में यहीं से उसको मार के चला आएगा। चाइना के लिए हमें कुछ स्टेल्थ फाइटर प्लेन की जरूरत पड़ेगी। अगर ये MRF सौदा कंडक्ट हो जाता है, ये हो जाता है, तो जो आने वाला जो फाइटर प्लेन 6th जनरेशन का फ्रांस बना रहा है और उसका नाम है F5, राफेल F5, तो वो स्टेल्थ है, तो फ्यूचर में वो भी भारत में आएगा। और भारत अपना AMCA बना ही रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी F5 में लगने वाली है इसके अंतर्गत वो टेक्नोलॉजी हमारे AMCA में भी आएगी। यानी भारत इस सौदे से अपना फ्यूचर प्लान स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि जिस प्रकार से हमारा तेजस मार्क 2 या हम कहें AMCA के इंजन की जो टेक्नोलॉजी जरूरत है वो टेक्नोलॉजी इस सौदे से फ्रांस द्वारा हमें दे दी जाएगी। और फ्यूचर के जो 6th जनरेशन के भारत जो फाइटर जेट बनाएगा उसमें हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा वो काफी फ्रांस से मिलने के बाद हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, हमारे हथियार ये लगा करके हम भारत को इतना सशक्त करना चाहते हैं कि युद्ध के समय भारत को कोई आंखें न दिखा पाए। अब देखिए कि रसिया से भारत, जैसे कि Su-57 की बात हो रही थी, अब भारत क्यों नहीं ले रहा है, इसका भी कई कारण है। भारत इसलिए नहीं ले रहा है कि युद्ध में फंसा हुआ है रसिया और उसकी सप्लाई चेन की कोई भरोसा नहीं है, कब मिले नहीं मिले। और अमेरिका का तो भरोसा करना ही बेकार है कि अमेरिका जो इंजन दे रहा है F404 और एक इंजन और भी लेने वाले थे इससे हम 414, तो अमेरिका एक एक दो देगा, हमें 10-20 साल बाद पूरे इंजन देगा, तो उसका जब तक कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अमेरिका बहुत चालू देश है, तो भारत को अपनी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये MRF के अंतर्गत जो सौदा हुआ 114 राफेल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 30% सामान भारत में बनेगा, बाकी सारा वहां से फ्रांस से बन के आएगा और असेंबल होगा। मानता हूं कि फ्रांस से बन के आएगा, और लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्ट्स हैं वो भारत में धीरे धीरे बनना, अभी एकदम तो अभी आते ही पूरा का 100% बन जाए ऐसा नहीं है। 30% अभी भी भारत में बने हुए पार्ट्स लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इंजन भारत में बनेंगे, असेंबल भारत में होंगे, और ओवरहोलिंग और रिपेयरिंग की सुविधा सब कुछ भारत में होगी। ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का AMCA 2035 से पहले आने वाला नहीं है, और जो तेजस मार्क 2 है ये भी 2030 में भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। भारत को बहुत ज़रूरत है, चारों तरफ से जो संभावनाएं बन रही हैं, कब कहां से कोई युद्ध छिड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो भारत अपनी ज़रूरतों की चीज़ें जो आर्मी को चाहिए वो सब कुछ दे रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी दुनिया में चौथे पायदान पर आ गई है, और भारत अपनी ज़रूरतों को, अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर पाया तो चौथी इकोनॉमी होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुल मिला के आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि विपक्षी दल हमेशा भारत को कमजोर करने के लिए विरोध करते रहे, और ये MRF का 114 का सौदा हुआ, इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा के इसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता बहुत समझदार है। सबसे पहले आपकी सुरक्षा, पैसा तो आता जाता रहेगा, हम और कमा लेंगे, लेकिन अपने सुरक्षा के उपकरण हमको खरीदने हैं और खरीदते रहेगी मोदी सरकार, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।